आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोस। मैथ्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2400 वाले मेंस पेपर में आया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखो एक चीज आप समझ लो, मैं फिर से ये बार बार आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको मेरिट लिस्ट बनाना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग 25 आउट ऑफ 25 आपको करके आना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि मेरिट लिस्ट ईजिली आपका बन जाए तो, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट 3 घंटा हर दिन आपको डेडिकेट होके देना है, ठीक है। बाकी हमसे जुड़ना चाहते हो, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए चाहते हो कि आप भी 25 में 25 स्कोर करो, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने, इसको आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। देखो इसमें से आपको बताना है कि इसमें परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, इसमें कौन सा जो है रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसका आप कंसेप्ट समझो, ठीक है, कि रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत टाइप से वो आपको दे सकते हैं, और अभी तक अगर आप एग्जाम देखोगे, चाहे वो 2400 वाला हो चाहे उससे पहले वाला 17, सब में वो जो नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम से हमेशा क्वेश्चंस देते हैं। तो देखो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं, ठीक है, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और यहाँ क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। सबसे बड़ा यही पॉइंट है जो रेशनल नंबर को डिनोट करता है, याद रखिएगा। तो जैसे कि आप इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो, -3, -2, 1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें कोई भी अगर आप नंबर लोगे, ठीक है, कोई भी अगर आप नंबर लोगे, सिर्फ नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लेता हूं 2, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? जी, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, पहले तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं आपको ये याद रखना है, उसके बाद जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4 का अगर बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये 2 होगा, 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। 16 है, 16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, मतलब रूट 16 है तो बाहर आएगा तो 4, तो 4/1 लिख सकते हैं। मतलब ऐसे जितने भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से समझना जो कंसेप्ट में समझा रहा हूं। जैसे कि देखो यहाँ है आपका 2/3, यहाँ है आपका 4/7, ये जितने भी है रेशनल नंबर, जैसे कि 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.6666। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6, 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और आपको पता है इसको हम लोग बार जब लग जाते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/9 लिख सकते हैं। तो 0.6/9 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिक जो है आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये होता है रेशनल नंबर, ये भी होता है रेशनल नंबर, ये भी होता है रेशनल नंबर, ये भी होता है रेशनल नंबर। जैसे 1.444 आ रहा है, ठीक है, तो 1.444 आ तो क्या इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस 4/4 के ऊपर क्या लगा दे तो 1.444 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 4 पे पावर लिख सकते हैं, 1 4 पे पावर, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/9 लिख लोगे। उसी तरीके से 2.34 अगर मुझे दिया हुआ है और 4 पे पावर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2. ठीक है 34/90। ये सब आप नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है। तो ये जितने भी ऐसे नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है आपका रेशनल नंबर, जहां q जो आपका हर जो है, ठीक है, मतलब जो आपका डेनोमिनेटर है, ठीक है, अंश और हर जो आप बोलते हो, हर जो है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो सर इर्रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2। अब √2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका क्या होता है, 1.41425, मतलब ये चेंज होते जा रहा है। इसको आप कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ था 1.4444, तो इसको आपने क्या किया, 1 4 पे पावर लगा दिया, ऐसे ये हो गया, और इसको पावर हटाओगे तो 4/9 लिख सकते हो, तो 1 प्लस 4/9 हो जाएगा। बट इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो? जी नहीं। तो जितने भी आपके जो परफेक्ट, ठीक है, जो स्क्वायर रूट नहीं होंगे, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, इसका आप बाहर नहीं निकाल सकते हो इसको, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप √3, √5, एक और क्वेश्चन आया था जो हमने इससे पहले आपको करवाया था, ठीक है, जिसमें कि जो इस टाइप के जो रूट होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, उसका रूट कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको समझाया था। प्लीज वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे क्वेश्चन जो बना था, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम लोग
डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे कुछ। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है और q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस साइड जितने नंबर भी देख रहे हो परिमेय संख्या, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट इसको p बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। तो अगर आपको पूछे पाई क्या एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ हम लोग आते हैं। अब देखो ये है आपका 2 और ये है आपका √2, ठीक है। तो इसको अगर लिखते हो तो ये √2 नीचे का क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो ये √2 से √2 तो कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1/√2। तो √2 तो कभी होता ही नहीं है आपका, मैंने बताया। अब ये देखो 2√2 यहाँ भी आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है √2 का पावर है, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। पूरा माजरा आपको समझ में अगर आ गया है तो अब किसी भी टाइप का वो क्वेश्चंस दे आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम जिस तरीके से करा रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है, और आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और जितना दिन भी आप बचा हुआ है आप उसको पूरी शिद्दत से अपने ड्रीम जॉब के लिए मेहनत करते रहे। नंबर नीचे है, अगर आप फुल कोर्स में आप अपने आप को ऐड करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो और चाहते हो कि आप भी इस बार श्योर सक्सेस ले और वो 2 स्टार अपने शोल्डर पे लगाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। बाकी यूट्यूब के जो वीडियोस है तो वो आते रहेंगे। जय हिंद।